नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में पशु परिचर भर्ती में जिन भी साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, अब उनके माइंड में तैयारी वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि क्या सारा काम साफ सफाई का हमें ही करना होगा क्या। ठीक है, क्या पूरी हॉस्पिटल का जो काम है वो हमें ही दे दिया जाएगा कि भैया झाड़ू ही तू ही कर, यहाँ पर ये वो कर। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खास करके ठीक है, जो भी गर्ल्स वगैरह जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया या फिर बॉयज ने फॉर्म अप्लाई किया, उनके माइंड में एक जो चलता है, चाहे वो सोशल मीडिया से उन्होंने जो है कहीं से कलेक्ट किया, क्योंकि माइंड के अंदर बातें तभी कलेक्ट होती जब आपने इधर उधर से कुछ जो है पढ़ लिया हो। ठीक है, अब ऐसे में आपने जो है अपने माइंड में अलग अलग जो है आप विचार सोच रहे हो कि यार सारा काम हमें ही करना होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और इस चीज को दूर करने के लिए मैं तो आपको ये एक चीज कहूंगा कि अपने जो आपके तहसील में जो भी पॉलीक्लिनिक है या फिर सब सेंटर है, जो वेटनरी हॉस्पिटल है, वहां पर खुद आप विजिट करके भी उनसे, जो भी आपके वेटनरी ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर, वहां से आप जो है खुद उनसे पूछ सकते हो कि एक पशु परिचर का काम क्या होता है। तो वो सिंपली आपको यही बताएंगे कि एज ए, ठीक है, एज ए उनकी आपको सहायता करनी है। जैसे कि मान लो कि जो पशुधन निरीक्षक है, ठीक है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, ठीक है, एंड वेटनरी ऑफिसर, उनकी हेल्प। देखिए पहले होता क्या था इस पशुपालन विभाग में, जो एक तो होता था सफाई कर्मचारी, उसकी अलग से पोस्ट होती है। जो पॉलीक्लिनिक होते हैं तहसील बेस पे, उन सभी में जो है वो सफाई कर्मचारी होता है। उसका काम यही होता है, जैसे कि मान लो किसी जो पशु की ड्रेसिंग वगैरह की है, तो वहां पर जो ब्लड वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर जो है वहां पर मिट्टी वगैरह, तो उसको पहले साफ कर ले। या फिर किसी पशु का मान लो सिजेरियन करना हो, तो उस सिजेरियन से पहले वहां की साफ सफाई कर ले। कॉटन वगैरह है, जो जितने भी जो है वो वहां पर रखे। उसके बाद में वेटनरी ऑफिसर जो है वो सिजेरियन करता है। आपको एज उनके पास में खड़ा रहना पड़ता है और जो है उनकी हेल्प करनी होती है। मान लो कि आपसे जो है वो कॉटन मांगे, ऐसे में उनको आपको देना पड़ता है ड्रेसिंग करने के लिए जो सामान चाहिए, ठीक है, पोइडिन आयोडीन चाहिए, जो भी आपको वो मांगते हैं, एज उनकी आपको हेल्प करनी होती है। ठीक है, वो पहले जो कौन करता था, वेटनरी ऑफिसर की हेल्प करता था पशुधन सहायक। लेकिन अब जो है पशुधन सहायक जो है उसकी हेल्प जो है पशु परिचर को भी करनी होगी। यानी मान लो पशुधन सहायक कोई वर्क कर रहा है, तो अगर वो आपको कोई काम बोल दे तो आपको करना होगा। वेटनरी ऑफिसर का काम तो पशुधन सहायक भी करता है और अब पशु परिचर भी करता है, दोनों ही करता है। और डिप्टी जो होता है, ठीक है, जो पॉलीक्लिनिक में आपको जो पता होगा, डिप्टी जो बैठता है, ठीक है, एसवीओ या फिर जो बैठता है, वो जो है जो काम बोलते हैं, तो एज ए एक फैमिली की तरह होता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आपके हॉस्पिटल में जहां पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है, ठीक है, वहां पर मान लो पहले से कोई भी सफाई कर्मचारी का पद भी नहीं है, ठीक है, ऐसे में आपको करना क्या, ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर जो है झाड़ू पोछा वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, पशु परिचर में आपने खुद भी जो है देखा होगा, और पशु परिचर में सिंपली जो काम होता है वो होता है कि देखिए जो पशु आ रहा है, पहले तो उससे ट्रीटमेंट से संबंधित आपको पहले से उसे तैयार करना होगा। ठीक है, जो वेटनरी ऑफिसर, ठीक है, जो पशु चिकित्सक आएंगे, जो वो जो है वर्क करेंगे, उसको पहले से आपको तैयार करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिजेरियन का ऑप्शन करके बताया था कि कोई भी पशु मान लो उसका सिजेरियन करना है, तो सिजेरियन करने से पहले मान लो उस पशु के, ठीक है, जो है बाल हटाना है, उसका जो है उसको वैक्स वगैरह लगा के तैयार रखना, और उसके बाद में उसको जो है, ठीक है, उसको कैसे बांधा जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें वो जो आपको ही करनी होती है। फिर जो पशु चिकित्सक, ठीक है, एंड पशुधन सहायक, दोनों जो है उस चीज को जो है हेल्प करते हैं, और जो आपको चीज वो मांगते हैं वो आपको देना होता है। सिंपल ये काम होता है। और ऐसा नहीं कि भैया आपको जो है ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, हमारी तो ड्यूटी लग जाएगी लेकिन हमें तो कुछ ऐसा आता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको सारी चीजें वो बता देंगे। और पशुपालन विभाग में आपको जहां कहीं भी ड्यूटी मिलती है, ऐसा नहीं है एज ए वहां पर जब आप जाओगे तो, ठीक है, जो आपका व्यवहार रहेगा, ठीक है, आप जो है उनसे बातचीत करोगे, तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि नहीं कि मैं एक नीचे पद में हूं और ये एक इतने जो है ऊपर। आप जो है, मैं तो कहता हूं इस डर को आप निकालने के लिए सिंपली जब जो है कभी आपको टाइम मिले, ठीक है, अपने पास के वेटनरी हॉस्पिटल में जाया करो, और जहां पर जो पशु आते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हो, ये आप जब देखोगे ना, तो आपको खुद को ऐसा एहसास होगा कि यार जो सोशल मीडिया पे जो लोग भ्रमक कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया पशु परिचर को ये करना होगा, वो करना होगा, सबसे ये तो घटिया वैकेंसी है, इसमें तो जो है कुछ वैल्यू ही नहीं है, इन चीजों से आपको, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे तो क्या है, बहुत सारे आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ाई से दूर करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका तो यही मकसद होता है कि जितना ज्यादा स्टूडेंट बेरोजगार रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके कौन देखेगा। ठीक है, ऐसे में तो जो पशु परिचर वैकेंसी को जो है कम मानते हैं, उनके लिए
जो है आप उनको तब पता चलेगा जब वो पेपर को जो है कंप्लीट करके उस रैंक में हासिल करेंगे 5,934 में, तब मैं मानूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो आप तैयारी कर रहे हो वो बेस्ट है, ठीक है। कुछ समय है, ठीक है, कुछ महीने बचे हैं आपके पास में, अच्छे से तैयारी करो। जहां कहीं भी आपकी ड्यूटी आएगी, ठीक है, आप ऐसा कभी भी माइंड में मत रखना कि मैं वहां पर पता नहीं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि खास करके कई ऐसे जो 12th पास आउट स्टूडेंट है जिन्होंने वेटनरी के बारे में यार कभी जाना ही नहीं, ठीक है, ना ही वो वेटनरी के बारे में कुछ जानते हैं, ना ही कुछ पशुपालन विभाग के बारे में जानते हैं। वो डायरेक्ट पशु परिचर वैकेंसी आ गई, ठीक है, और कुछ जो है भ्रामक चीजें वो देख लेते कि हमें तो यार यही काम करना होता है। ऐसे में अगर थोड़े से उनको जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट डिमोटिवेट हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक जो है खुशी के साथ में, ठीक है, हर्ष उल्लास के साथ में तैयारी करते हो तो कुछ चीजें जो आप पढ़ते हो वो आपको जो है अच्छी तरीके से याद रहती है। और आपके माइंड में ये कचरा चलता रहता है ना, तो आपको चीजें वो याद भी नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स के साथ मुझसे कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।